साथियों, सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों तक ये जो अपना लाइव इवेंट है, इसके लिए मैं आप सारे दोस्तों से एक विनती करता हूं कि इस लाइव इवेंट को शेयर करें, ताकि हरियाणा और राजस्थान के अपने जितने भी किसान साथी हैं जिन्होंने अब की बार सरसों की खेती जो है वो कर रखी है, लगा रखी है, और जिनके खेतों में सरसों का जो मरगोजा है या रूखड़ी है उसकी भारी समस्या मतलब देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं या जो ये लाइव प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम कोशिश ये करेंगे कि अपने जितने भी किसान साथी सरसों की रूखड़ी, मरगोजा, बुंदड़िया, ओरोबंकी या जिप्टिका या होली का मामा जो अलग अलग नाम से जानते हैं, उसके बारे में सारी जो जानकारी है वो किसान भाइयों को इसी लाइव जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से मिल जाएगी। ये गांव है किसान भाइयों उई, और उई के अंदर अपने एक किसान साथी है संजीत भाई, आप भी आ जाओ। ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं हुई गांव में कर रहे हैं, और अपने साथ जो किसान भाई हैं ये हैं संजीत, जिन्होंने पिछले दफ़ा भी सरसों का जो मरगोजा है उसको रोकने के लिए हमसे बातचीत करके और अपने खेत के अंदर प्रैक्टिकल आजमाया, और बहुत ही अच्छा जो नियंत्रण है वो किसान भाई संजीत को देखने को मिला। अगर हम लोग बात करें सरसों के मरगोजा की, तो ये जो रिसर्च आप देख रहे हो किसान भाइयों, ये रिसर्च हुई चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साल 2007 से लेके साल 2011 तक 4 कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर, जिसमें डॉक्टर परमेंद्र शौराण हैं, डॉक्टर SS पूनिया हैं, उसके बाद में डॉक्टर समंदर सिंह हैं, और उसके बाद में डॉक्टर धीरज सिंह हैं। इन 4 कृषि वैज्ञानिकों ने मिलके और जो सरसों है उसके मरगोजा के ऊपर लगातार 2007 से लेके 2011 तक अलग अलग प्रकार के ट्रायल करे, और ट्रायल करने के बाद में फाइनल जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो सरसों का मरगोजा है या सरसों की जो रूखड़ी है वो कोई लाइलाज समस्या जो है वो नहीं है, या कोई लाइलाज जो बीमारी है वो नहीं है। अगर हम लोग मरगोजा को देखें तो ऐसा भी नहीं है कि जो सरसों का मरगोजा है वो सिर्फ ही भारत देश के अंदर आता है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 82 देश ऐसे हैं जिसके अंदर सरसों का जो मरगोजा है वो अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उसके अंदर आ रहा है। उसके अंदर सरसों भी है, टमाटर भी है, सूरजमुखी भी है, और उसके बाद में जो गोभी है, गोभी की फसल भी है। अगर सरसों के मरगोजा को हम लोग श्रेणी में अगर डालना चाहें तो जो सरसों का मरगोजा है ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट की श्रेणी में आने वाला पौधा है। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो एक जीव या एक कीट या कोई भी प्रकृति के अंदर जीव जंतु जो है, आप समझ सकते हैं, जो अपना जीवन चलाने के लिए असमर्थ है और उसको अपना जीवन चलाने के लिए किसी ना किसी दूसरे जीव के ऊपर या किसी दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस श्रेणी के अंदर का ये अपना मरगोजा है, क्योंकि इसका कोई हरा रंग है नहीं। अब की बार अगर हम लोग देखें तो जितने भी किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई की, तो बिजाई मरगोजे को देखता है जब वो जमीन से बाहर आ जाता है। तो अगर हम लोग इसके जीवन चक्र की बात करें सरसों के मरगोजा की, तो सरसों का जो मरगोजा है उसका जीवन चक्र किसान भाइयों इस तरीके से मतलब ये चलता है। सबसे पहला क्या है, मान लिया जैसे ये सरसों है, किसान भाई ने सरसों की बिजाई कर दी, तो सरसों की बिजाई होने के बाद जो ये सेकेंडरी जड़ें हैं या जो ये साइड वाली जो जड़ें हैं, जब इनका फुटाव शुरू होता है तब ये जो सरसों की जड़ें हैं ये अपने अंदर से एक केमिकल निकालती है, और उस केमिकल की वजह से जो सरसों का मरगोजा है उसके बीज को ये पता लगता है कि इस खेत के अंदर सरसों का जो जमाव है वो हो चुका है। तो उस टाइम पे जो इसका मरगोजे का जो बीज है वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद बिल्कुल एक छोटा सा जो
ट्यूब है वो अपने अंदर ये बनाता है। और ये जो ट्यूब बनती है किसान भाइयों, ये मरगोजे की आप कह सकते हो कि सबसे पहली अवस्था है। पूरा जो इसका ये जीवन चक्र है, बीज से बीज तक, ये 132 दिन का है। और ऐसा भी नहीं है सरसों का जो मरगोजा है कि वो एक बार ही जर्मिनेशन होता है। ये जो अपनी सरसों की फसल है उसमें जैसे जैसे मौसम अनुकूल होता रहता है तो उस टाइम पे ये लगातार जो है ज़मीन के अंदर पैदा होता रहता है। अगर नुकसान का देखा जाए तो अब की बार पर्सनली हमने हरियाणा के अंदर खास करके ये देखा है कि बहुत सारे किसान साथियों ने इसी मरगोजे की समस्या को चलते अपना जो सरसों का खेत है वो पलटा दिया है। और पलटाने के बाद में उसमें जौ लगाया है, क्योंकि किसान भाई जो है इसको एक ला इलाज बीमारी के तौर पर समझते हैं। इस रिसर्च की अगर हम लोग बात करें किसान भाइयों, तो लास्ट में जो निचोड़ निकल के आया इस रिसर्च के द्वारा, वो ये निकल के आया कि कोई भी किसान भाई अगर सरसों की फसल में, जब उसकी फसल 25 दिन की होती है, 25 दिन की सरसों पे 25 ml राउंडअप यानी ग्लाइफोसेट 41% SL जो सोल्यूबल लिक्विड है, अगर उसको 25 ml प्रति एकड़ 25 दिन की फसल पे अगर कोई भी किसान भाई अगर स्प्रे करें तो जो मरगोजा है उसके ऊपर कंट्रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब देखने को मिलता है। लेकिन शर्तें हैं कुछ, वो शर्तें समझने की ज़रूरत है किसान भाइयों। दूसरा जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बताती है कि जो आपका सरसों का मरगोजा है उसको रोकने के लिए जो दूसरा स्प्रे किसान भाई को अपने खेत के अंदर करना चाहिए वो लगभग 45 दिन की सरसों पे करना चाहिए। और 45 दिन की सरसों पे जो आपका राउंडअप है ग्लाइफोसेट 41%, उसकी जो मात्रा है वो 45 ml प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। पहली दफ़ा जब स्प्रे करें उस टाइम पे लगभग 110-120 लीटर पानी, 125 लीटर पानी लिया जा सकता है। और जो दूसरा स्प्रे है उस टाइम पे अगर कोई भी किसान साथी अगर स्प्रे करे तो उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो लगभग 140 लीटर से लेके 150 लीटर जो पानी है वो रख सकता है। अब करती क्या है जो ग्लाइफोसेट है, और किस तरीके से जो ग्लाइफोसेट है वो सरसों के मरगोजा को नियंत्रण में लेके आती है, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ग्लाइफोसेट 41% है किसान भाइयों, ये सिर्फ स्प्रे करने के लिए ही बनी है। पत्ते के जरिए जब किसान भाई स्प्रे करता है तो ये जो दवा है ये पत्ते के अंदर जाती है और पत्ते के बाद में फिर ये ट्रांसफर हो जाती है सीधा जड़ों के अंदर, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है और ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी हर प्रकार का जो भी कोई पौधा है उसको ये कंट्रोल करती है। लेकिन जो ये आपका रिसर्च है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, 25 दिन में 25 ml, 45 दिन में 45 ml, इतनी जो डोज है वो सरसों की खेती के अंदर कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो लेके आती नहीं है। हल्का फुल्का किसान भाइयों को जो समस्या इसके अंदर आ सकती है वो ये है कि जब भी ग्लाइफोसेट दवा का स्प्रे किसान भाई करता है तो क्योंकि घास जलाने वाली दवाई है तो किसान भाई के मन में ये रहता है कि मेरी जो सरसों है वो ठपक ना जाए या मेरी जो सरसों है वो पीली ना पड़ जाए। इस सिचुएशन को बोला जाता है किसान भाइयों फाइटोटॉक्सिसिटी। अब ये जो खेत आप देख रहे हो पीछे, ये संजीत भाई साहब का है। इन्होंने जो सबसे पहला स्प्रे कराया था उस टाइम पे जो लक्षण बने थे हल्के हल्के जो पीलापन जो बना था वो इस टाइप का पीलापन जो है किसान भाइयों को मतलब देखने को मिल सकता है। जैसे इस पौधे के ऊपर सबसे पहला जब स्प्रे हुआ तो उस टाइम पे नेक्रोसिस इसको आप बोल सकते हैं कि जो लीफ की मार्जिन है उसमें हल्का पीलापन आएगा, लेकिन पौधा जो है वो मरेगा नहीं अगर प्रॉपर डोज के अंदर इसको इस्तेमाल कराया जाए। और फाइटोटॉक्सिसिटी जो है उसके लिए हम लोगों का एक तजुर्बा है पिछले साल के हरियाणा के लगभग 1000 एकड़ का, वो जो तजुर्बा है वो भी मैं आप सारे किसान भाइयों को शेयर करना चाहता हूँ।
जो अपने किसान साथी है वो ग्लाइफोसेट 41% जो दवा है उसको हानिकारक समझ के और पीछे हट जाते हैं स्प्रे करने से, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो आपका राउंडअप है वो खेत के अंदर पीलापन ले आएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों का जो तजुर्बा है वो ये है कि कोई भी किसान भाई राउंडअप के साथ में अगर ज़ाइटोनिक सुरक्षा 1 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से पहले स्प्रे में 125 लीटर पानी के साथ और दूसरे स्प्रे के अंदर 150 लीटर पानी के साथ अगर राउंडअप के साथ मिला के अगर स्प्रे करता है तो जो फाइटोटॉक्सिसिटी है या पौधे के अंदर जो तनाव बनता है, जो ठपकती है सरसों, उस चीज़ से उबारने के लिए जो ये ज़ाइटोनिक सुरक्षा है ये एक बहुत ही अच्छा साधन जो है किसान भाई के लिए बन सकता है। इसमें अगर हम लोग देखें संजीत भाई साहब वाले खेत में, तो सबसे पहले तो इस पौधे के ऊपर आप अच्छे से गौर करो किसान भाइयों। आप इसके नीचे तो देखो जो मरगोजा है वो, अब एक जो मरगोजा है ये तो बड़ा जो है ये जुड़ा हुआ है, उसके बाद में फिर एक मरगोजा ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद में फिर एक मरगोजा ये इधर भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद में ये 3 मरगोजे इधर भी जुड़े हुए हैं। अगर इस साइड में भी अगर आप देखोगे तो ये 1-2 मरगोजे जो हैं छोटे ये यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा मरगोजा होने के बावजूद भी ये जो सरसों है ये सरसों अड़की सरसों के अंदर हम नहीं बोल सकते। अगर खेत को आप पीछे अगर देखो भी गए तो अड़की सरसों नहीं लगेगी। ये जो काम है ये काम है ज़ाइटोनिक सुरक्षा का। जब राउंडअप का खेत के अंदर स्प्रे किया जाता है तो जो राउंडअप दवा है ये पत्ते के जरिए जड़ में जाती है और जड़ में जैसे ही ये दवा जाती है राउंडअप, तो ये क्या करती है, ये जो मरगोजा है ये जो मरगोजा है इसको यहाँ पे मतलब जो जलाना है ये शुरू कर देती है। अब जो पहले संजीत भाई साहब ने अपने खेत में स्प्रे कराया था, आज से लगभग संजीत कितना दिन का हो गया, मतलब स्प्रे हुए कितना टाइम हो गया? डॉक्टर साहब ये मान लो 12-13-15 दिन मान के चलो, मोटा मोटा मतलब अपन 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन हो चुका है स्प्रे मारे। हाँ। तो लगभग 15 दिन पहले जब राउंडअप दवाई का स्प्रे कराया गया तो इस पौधे के नीचे ये इतने ज़्यादा जो मरगोजे हैं वो नहीं जुड़े हुए थे, इसके अंदर जो मरगोजे हैं वो 1-2 जुड़े हुए थे। तो जो राउंडअप है और ज़ाइटोनिक सुरक्षा का ये जो कम्बिनेशन है इसने ये क्या कराया, यहाँ पे जो मरगोजा है उसको गलाना शुरू कर दिया। अब एक प्रैक्टिकल मेरा भी है किसान भाइयों, ये जो मरगोजा आप यहाँ से गला हुआ देख रहे हो तो ये मरगोजा स्प्रे होने के बाद में अगर बाय चांस ज़मीन से ये बाहर भी आ जाता है तो इसका ये तना इतना गल जाता है कि ये प्रॉपर बीज नहीं बना पाएगा। और अगर प्रॉपर बीज नहीं बनेगा अगली साल के लिए तो आप ये मान के चले कि मरगोजे का जो एक पौधा है वो एक बार में लगभग 1 लाख बीज जो है वो खेत के अंदर बिखेरता है, तो वहाँ पे भी अपने को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो इन्होंने स्प्रे मारा तो जो ये दूसरा मरगोजा जुड़ा था उस टाइम पे इसके ऊपर भी इसने असर दिखाना शुरू किया। और जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है कि दूसरा स्प्रे जो किसान भाई करे वो 45 दिन पे करे, उसका कारण ये है कि जब पहला स्प्रे करेगा किसान भाई तो उस टाइम का जो मरगोजा होगा वो जल जाएगा और लगभग 15 दिन 18 दिन के बाद में मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि जो ग्लाइफोसेट है उसका असर जड़ों के अंदर बना रहेगा, वो रहता नहीं। तो उसके बाद जो जर्मिनेट होगा मरगोजा, जैसे ये वाला जर्मिनेट हुआ है, तो अगर इसको भी अगर कंट्रोल किसान भाई करना चाहे तो इसके लिए जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है वो कहती है 45 दिन की सरसों पे 45 ml राउंडअप प्रति एकड़ लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिला के। अब एक कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा जो आप सारे किसान भाइयों को समझना चाहिए। अब की बार एल नीनो का साल है, मेरे हिसाब से लगभग 8-10 साल का मेरा तजुर्बा हो गया। इस टाइम पे दोपहरी में 1 बजे 1:30 बजे या 2 बजे के करीब मैंने कभी भी ऐसे सरसों अड़साती हुई जो है वो देखी नहीं। जो बिरानी सरसों है या अगर किसी किसान भाई ने अगर सरसों के अंदर पानी भी लगाया है तो भी वो दोपहरी के टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा जाने लग रहा है
पाले का अभी तक दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कोई लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। तो जो आपका सरसों है वो कई किसान भाइयों के खेतों में ऐसी है जो हो तो गई है 45 दिन की, लेकिन पानी नहीं है, जर्मिनेशन थोड़ा कम हुआ है, मौसम सूट नहीं होने लग रहा है, तो वो जो सरसों है वो 45 दिन की लग नहीं रही। किसी किसान भाई की 30 दिन की लगने लग रही है, किसी किसान भाई की 25 दिन की लगने लग रही है, या किसी किसान भाई की वो 35 दिन की लगने लग रही है। तो दिनों के हिसाब से ना जाके हम आपको, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर हमने घूम के देखा है, पिछले साल के काफ़ी तजुर्बे हमारे हैं, और आज तक अगर हमने कोई भी राय अगर किसान भाई को दी है तो वो पूरी एक रिसर्च को स्टडी करने के बाद ही उसी तरीके से हमने दी है। तो हम आपको सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि अगर आपके खेत में सरसों में मरगोजे की समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये जो हमारा फेसबुक पेज है इस पे भी आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं, या हमारा जो पर्सनल नंबर है वो भी ले सकते हैं। आप अपने खेत को आप अपने खेत का एक छोटा वीडियो बना के या एक खेत की जो फोटो है वो भेज अगर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो भी हम आपको जो राउंडअप है और जो जाइटोनिक सुरक्षा है वो प्रति एकड़ आपके पर्सनल खेत में कितना जाना चाहिए वो बता सकते हैं, और इस दुविधा से हम किसान भाई को बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस भी है और कुछ तजुर्बा भी है। एक बात का ध्यान रखना है किसान साथियों, जो फूलों पे अपनी सरसों आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो फूलों पे आई हुई सरसों के ऊपर राउंडअप जो है वो स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो 2 स्प्रे बताए गए हैं ये आपने फूलों की स्टेज से पहले करना है। अगर फूलों की स्टेज पे अगर कोई भी अगर हर्बिसाइड जाता है नेचुरली तो वो फलियों को कमज़ोर कर देता है। अगर किसी भी किसान भाई के खेत में पानी लगाने का साधन नहीं है तो वो जो ग्लाइफोसेट है उसको अपने खेत के अंदर स्प्रे ना करे, क्योंकि इसके लिए खेत के अंदर नमी का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अपने बिरानी सरसों वाले किसान भाई हैं, जैसे मैंने खुद 1 एकड़ के अंदर NSC 725 जो है वो लगा रखी है, बिरानी है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ये ना देखें कि मरगोजा मेरे खेत में है, आप उस बिरानी सरसों को अपने जो खेत है उसमें ये सोचे कि उसको ऊपरी खुराक देने की कोशिश करें। मेरा पर्सनल जो आजमाया हुआ तजुर्बा है, अगर कोई भी किसान भाई खेत के अंदर नमी है, खेत के अंदर नमी नहीं है, अगर बिरानी सरसों है तो वो किसान भाई जाइटोनिक-M 1 किलो प्रति 15 से 20 लीटर पानी के अंदर एक दिन घोल के छोड़ दें, और उसके बाद में उस 15 से 20 लीटर पानी का जो जाइटोनिक-M का घोल है 1 किलो का, उसको लगभग 100 लीटर पानी के अंदर मिलाएं, और उसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद उसके अंदर 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी ऐड करें, और उसके बाद अपनी बिरानी सरसों के अंदर इसका स्प्रे करें। मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि जाइटोनिक-M जो है अगर उसको फोलियर स्प्रे के अंदर लेके जाया जाता है, जाइटोनिक टेक्नोलॉजी को अगर फोलियर स्प्रे के अंदर लेके जाया जाता है, तो खास करके जो चौड़ी फसलों वाली, जो चौड़ी पत्ती वाली फसलें हैं, जैसे आपका सरसों है, चप्पल कद्दू है, आपका पालक है, उसके बाद में अलग अलग प्रकार का आलू है, तो चौड़ी पत्ती वाली जो फसलें हैं उसके अंदर फोलियर का बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिलता है। दूसरा, तनागलन की अगर हम लोग बात करें तो तनागलन जहाँ जहाँ अगेती सरसों है, थोड़ा बीज ज़्यादा डल गया था, गहरी होगी आपकी सरसों, तो वहाँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी धुंध अब होनी स्टार्ट हो गई है, तो उसके चलते जो तनागलन है उसकी भी समस्या अभी देखने को मिल रही है। तो कोई भी किसान साथी अगर जाइटोनिक सुरक्षा के साथ साथ या जाइटोनिक-M के साथ साथ तनागलन के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर लेके जाना चाहे तो लिक्विड कार्बेंडाजिम जो है मैं सजेस्ट करता हूँ। ये ट्रैक्टर ब्रांड का भी बहुत अच्छा आता है। 2.5 ml से 3 ml डोज आप एक बारी चेक कर लें, लगभग 2.5 ml से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप लिक्विड कार्बेंडाजिम जो है उसका अगर स्प्रे करेंगे जाइटोनिक सुरक्षा के साथ मिला के, तो आपका जो स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट है या जो तनागलन बीमारी है
उसके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया जो कंट्रोल है वो किसान भाई को मिल सकता है। अगर आप हमारा फ़ोन नंबर अगर नोट करना चाहते हैं, हमें अगर व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आपका खेत दिखाना चाहते हैं तो आप हमारा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 74 041 79 250 74041 79250 और नाम है राकेश तंवर। आप हमारे फेसबुक लाइव के ऊपर इतने टाइम तक रहे, उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आप सारे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपका सरसों का जो मरगोजा है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको लगभग 70% तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो सही प्रोडक्ट और सही जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने जो खेत है उसमें मरगोजे को 70% तक कंट्रोल कर सकते हो। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बारी संजीत भाई साहब से भी मैं मिलवाऊंगा। संजीत भाई एक बारी आना। पिछली साल संजीत भाई साहब ने स्प्रे कराया था, हालांकि लेट स्प्रे कराया था संजीत आपने। लेट कराया था पिछली बार। हाँ, तो सबसे पहले तो संजीत भाई जो पिछले साल का आपका तजुर्बा था वो तजुर्बा बताओ एक बारी। आपा ने सरसों के अंदर जाइटोनिक सुरक्षा और राउंडअप जो है वह आपने स्प्रे करी थी जब सरसम आपकी फुल्लियाँ पा गई थी, ठीक। और नॉर्मली जो आपकी मान लिया सरसों है या किसी भी किसान भाई की सरसों है वह फुल्लियाँ पाएडी पे मतलब सलाह नहीं है, लेकिन आपने चलो करी आपके खेत में। तो क्या लगा शुरुआत में, क्या फर्क मिला आपने जी? शुरुआत में तो देखो जी न्यू थी भाई, थोड़ा थोड़ा न्यू मन भी भारा भारा होता, कदे ज़्यादा नुकसान हो जाना है। हाँ, लेकिन वो आप क्या कहने तो आप पर यकीन करके अमीन वो स्प्रे मार दी, लेकिन 70-80% रिजल्ट मिला उसका। 70 हम तो सरसमना जी खत्म मानना था बिल्कुल। अच्छा। हम इन 2 बाउंड की तैयारी कर ली थी, 2 बाउंड की तैयारी कर ली थी। अच्छा। आप तो मुलाकात हुई और वह स्प्रे लगी, उसका 70% कम से कम रिजल्ट था उसमें। अच्छा, और पिछले साल हालांकि हम ये तो नहीं कहते कि फूलों के अंदर आई हुई स्टेज के ऊपर जो राउंडअप है उसको लेके जाया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगता है, तो इन्होंने फूलों के टाइम पे करी। अब की बार आपने कर दी टाइम से पहले, 25 से 30 दिन का भीतर स्प्रे मार दी। 25 से 30 दिन का भीतर भीतर स्प्रे अपन पहले स्प्रे मार दी, ठीक है। वो रिजल्ट आपका शामी से। हाँ, वो तो देख लिया आप, मरगोजा का तो राख बना रखे है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताओ भाई, कई बारी किसान भाई जो पहली बार सुरक्षा का और राउंडअप का खेत में स्प्रे करे हैं, तो एक बारी उन नन्नू लग गया हफ्ता 10 दिन खातर 12 दिन खातर के मेरी जो सरसम है वह थोड़ी सी पीली पड़ गई, तो उस चीज़ में आपका क्या मानना है? यो जी बहम से बिल्कुल मंत्री काट दो, एक बार थोड़ा बहुत पीड़ापन आवेगा सरसम में। हाँ। लेकिन वह न्यू नहीं है कि या सरसम खत्म हो ली। हाँ। या हफ्ते 10 दिन में अपना आप नॉर्मल हो जाएगी, हफ्ते या कोई समस्या नहीं है, मंत्री काट दो बहम। अच्छा। हाँ। ये लक्षण हमने इनके खेत में भी मिले हैं, जिस तरह जो ये पत्ता सने जी यो बिल्कुल हाँ। पीला था। हाँ। 1-2 पत्ता इसका टूट की पड़ गया होगा शायद, लेकिन या फिर देखो आपका शामी से हरी होगी एकदम। हाँ, मतलब दोबारा एक हफ्ता में अपना आप या रिकवरी कर ले। एक चीज हमने और भी देखी है किसान भाइयों, अगर बाय चांस थोड़ी सी, क्योंकि डबल फुहारा कई बार लग जाता है, तो उस टाइम पे जो राउंडअप है, क्योंकि सीमित डोज जानी है 25 ml 45 ml, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो हल्का सा पीलापन यानी फाइटोटॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन जो जाइटोनिक सुरक्षा है वो इसको फाइटोटॉक्सिसिटी जो है इससे पौधे को निकाल के बाहर ले आती है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब की बार लगभग अपने हुई गांव में आपके पिछले साल के रिजल्ट देख के कम से कम 50 किले हम स्प्रे हो लिया। स्प्रे हो ली। और बीच में 1-2 बार जब भी अपने गेड़ा मारा है तो अपने अपने साथ एक नया जुड़े हैं। हाँ। तो लगभग अपने जो 50 किले है या 60 किले है वही गांव में जिसमें राउंडअप खातर स्प्रे हुए हैं, लगभग से संतुष्ट है सारे। फिलहाल तो देखो जी सब संतुष्ट, कोई दिक्कत को नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो आप अपना अगर फ़ोन नंबर देना चाहो तो अपना फ़ोन नंबर भी दो जी। फ़ोन नंबर है जी 999 10 11 475। ठीक है जी, एक बार और रिपीट कर दो। 999 10 11 475। ठीक है। और अगर आपको ये पूरा सेशन अगर बढ़िया लगता है तो आगे अगर आपने गेहूं या आपका गन्ना या कोई भी दूसरी फसल
जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से आप ज़्यादा जानकारी उसके बारे में लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया।